एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर के जो विद्यार्थी है इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखेंगे, ताकि इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों पर जिक्र किया जाएगा। जैसा कि आप पीडीएफ के अंदर देख भी पा रहे हैं, तो जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल पर पहली बार या फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो करें। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारी टेस्ट सीरीज है पशु परिचर एग्जाम की उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप की बात करें दोस्तों, तो आप व्हाट्सअप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 63 771 75 006। इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये लीजिएगा। पश्मीना नस्ल है, पश्मीना नाम की एक नस्ल है जो कि बकरी की है। सिरोही नाम की भी नस्ल किसकी है? बकरी की है। ठीक है। अमृत महल नाम की नस्ल किसकी है? गाय की है। तो पश्मीना नस्ल किसकी है? बकरी की है। आइए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि खालिस्तान मुर्गे की द्विप्रयोजनीय नस्ल। दोस्तों थार पारकर दो प्रयोजनीय होती है ना, द्विप्रयोजनीय होती है क्योंकि वो गाय और दूध के लिए, ठीक है, सॉरी, गाय जो है वो दूध और बैल के लिए जानी जाती है, जिस प्रकार नागौर। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपसे पूछिए मुर्गी की, तो रेड आइसलैंड रेड, रोड आइसलैंड रेड जो है वो द्विप्रयोजनीय नस्ल मानी जाती है। क्या हो सकते हैं दो उद्देश्य, आप कमेंट में बता दीजिएगा। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, साहीवाल। किसकी पूछी है? भारतीय पूछी है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाली नस्ल जो होती है वो दोस्तों HF नाम की होती है, याद रखना HF। आज ही टेलीग्राम चैनल के अंदर ये क्वेश्चन मैंने डाला था। उसके बाद राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला आपसे पूछा जा सकता है, एक ही नाम है अजमेर का। और याद रखना कुक्कुट पालन हेतु अजमेर जिला प्रसिद्ध माना जाता है। खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो वायरस जो है, वायरस आपका हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मुर्गी के शरीर का तापक्रम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो 105 डिग्री से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के अंदर रहने वाला है। अगला प्रश्न, ताजे दूध का पीएच मान आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो ताजे दूध का पीएच मान 6.7 पीएच होता है। ताजे दूध के अंदर जो है 6.7 इसका पीएच बोले तो किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है वो इसका पीएच मान होता है। गाय में गर्भवृद्धि होती है दोस्तों, गाय के अंदर आप देख सकते हैं 9 माह है, लगभग 282 दिन एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 282 दिन यहाँ से कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, बकरी की है दोस्तों। टोगनबर्ग किसकी है? विदेशी नस्ल है, लेकिन है किसकी? बकरी की रहेगी। आइए अगला प्रश्न, भारत में वार्षिक दुग्धा उत्पादन 2014-15 है लगभग 146 मिलियन टन देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भैंस की गर्भावधि। दोस्तों 82 दिन बताए थे, 282 दिन गाय के लिए, लेकिन भैंस के लिए 285 दिन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें देखने को मिल जाता है। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। बकरी के चेवण बकरी का कहते हैं, चेवण भेड़ को ही कह देते हैं, बीफ गाय को कहते हैं। ठीक है, मटन बोला है भेड़ को और बीफ बोला है गाय को, और सूअर का बताइएगा, और इसके साथ चिकन जो होता है वो बकरे का होता है। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध के अंदर दोस्तों लोह जो तत्व है उसकी कमी होती है, बाकी कैल्शियम तो होता है क्योंकि कैल्शियम हम देते हैं दूध बढ़ाने के लिए। मैग्नीशियम फॉस्फोरस भी कुछ मात्रा में हमें देखने को मिलता है, लेकिन लोहा तो आपको पता है किस में होता है? पालक में होता है सर। आइए अगला प्रश्न, गाय की मैंने जिक्र करा था ना, थार पारकर मानी जाए, अभी जिक्र किया था मैंने। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल मानी जाती है, कौन सी? थार पारकर। और मुर्गे की पूछे तो रोड क्या बोला था? रोड आइसलैंड रेड। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, गाय की द्विप्रयोजनीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो करनाल हरियाणा के अंदर है। करनाल पूछे, करनाल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुग्ध निकालने यानी दुग्ध दोहन की सर्वोच्चतम विधि आपसे पूछी जा सकती है। मुट्ठी बंद कर कर हम जो है करते हैं, इस प्रकार से आप देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न, पशुओं में मुंह पका खुरपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अच्छा प्रश्न, आने लायक प्रश्न, छप सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद गर्बर विधि का उपयोग वसा के परीक्षण हेतु किया जाता है। किसके परीक्षण हेतु दोस्तों? वसा के परीक्षण हेतु किया जाता है। उसके बाद गाय की दुग्ध सिराओं में मोस्ट इंपोर्टेंट है, खून होता है। क्या होता है? रक्त होता है, ब्लड होता है। खुरपका मुंहपका रोग में फुट बोथ हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है दोस्तों? नीला थोता, ठीक है, नीला थोता उपयोग होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, होलस्टीन फ्रीजियन जो है वो सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में प्रथम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, व्हाइट लैंगनहॉर्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्हाइट लैंगहॉर्न। ये दोस्तों अंडा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर रहती है। और द्विप्रजनीय पूछे तो रेड आइसलैंड रेड मानी जाएगी। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका दांतों के द्वारा ज्ञात होता है, इंपॉर्टेंट है। और बछड़ा जो होता है उसका 1 माह में प्रॉपर दांत जो है वो तैयार हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न, गर्बर विधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दुग्ध की कितनी मात्रा जो है वो प्रयुक्त होती है? 10.75 mm, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। आगे के जो प्रश्न पत्र वीडियो है उन पर हम बात कर लेंगे, ठीक है।